जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या इसकी पृष्ठभूमि है, क्या इसका कारण रहा और क्यों किया गया था। यह आंदोलन भारतीय इतिहास का एक बड़ा और प्रभावशाली आंदोलन था। इसका नेतृत्व महान नेता महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेज के अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना था। इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इस आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि थी, इसको समझते हैं। 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद भी भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली। अंग्रेज सरकार भारतीय की मांग को जो अनदेखा कर रही थी। 1927 में अंग्रेजों ने भारतीय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भेजा था, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में उनका विरोध हुआ। इसके बाद 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाती है। इसका जो पहला चरण रखा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है 12 मार्च 1930 को हुई थी, जब महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से साल्ट मार्च शुरू किया था। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ लगभग 240 मील पैदल चलकर गुजरात के डांडी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेज के नमक कानून को तोड़ा। यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक बन गई। आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अंग्रेजों के कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया गया, नमक कानून को तोड़ा गया, विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार किया गया, सरकारी संस्थाओं और अदालतों का विरोध किया गया, स्वदेशी वस्तुओं और खादी के उपयोग की वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया। इस आंदोलन में लाखों लोग ने भाग लिया था। इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में तेजी से फैल गया। किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। गांधी जी सहित कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दिया और अंग्रेजी शासन की नींव को हिला दिया। फिर गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी और इरविन समझौता होता है क्योंकि 1930 में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें गांधी जी नहीं जाते। उसके कारण 1931 में जो गांधी और उस समय के जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उसके बीच में समझौता होता है 1931 में। इस समझौते के तहत सरकार ने कई राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन भेज दिया गया। आंदोलन का महत्व क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा महत्व है। इस आंदोलन ने पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। इसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया था। इसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जन आंदोलन को और मजबूत किया। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अंत में हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस आंदोलन ने भारतीयों को यह सिखाया कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भी अन्याय का विरोध किया जा सकता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महान आंदोलन बन गया और उसने भारत की स्वतंत्रता की राह को और मजबूत किया। यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंत में ज़्यादा तो सफल नहीं हो पाया क्योंकि गांधी जी को इसके बाद जो है नमक कानून के विरोध के बाद उनको गांधी जी को जो यदवदा जेल में बंद कर दिया जाता है। यही है सविनय आंदोलन जो असफल रहा, लेकिन कई आगे की आंदोलन में अंग्रेज सरकार को जो है एक बड़ा झटका लगा। आज है सब्सक्राइब करें श्योर सक्सेस क्लासेस को और लाइक करना ना भूलें।